चलिए चलिए ठीक है हरीश जी, ये तो आपका पक्ष हो गया। मैं आपके पास आना चाहूंगा नरेश जी। जब बात आपकी सरकार की आती है तो मध्य प्रदेश में भी तो कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या की, इसका भी तो जिम्मा आपकी सरकार का बनता है, राज्य सरकार का। नहीं, बिल्कुल बनता है। मैं कह रहा हूं ये पूरी व्यवस्था का जिम्मा बनता है जी कि जो पैदा करता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जहां की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट, सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद 100 रुपया बोनस देके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में की। कांग्रेस सरकार ने बोरी तक वहां भिजवाने की व्यवस्था नहीं की, तो ये किसका फेलियर? ये इल्जाम तो वापस है हरीश भारद्वाज जी की सरकार यानी कांग्रेस पे लग रहा है। हरीश जी, नरेश सिरोही जी साफ तौर से कह रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। यहां मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार वहां पे रहते हुए, राज्य सरकार रहते हुए वहां पे भी तो किसानों ने आत्महत्या की है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो जी हरीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भाजपा की सरकार, वहां पे भी आत्महत्याएं हुई हैं। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? अभी तो कहना चाहता हूं, देखिए अगर किसी किसान की आत्महत्या मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ आप बिल्कुल समय लीजिए, लेकिन आप मुझे दो टूक जवाब दीजिए। यहाँ पे नरेश जी भी इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वहां पे एक बोरी तक नहीं भिजवाई आपकी सरकार ने। किसी 2 साल से बोरियों का पैसा पेंडिंग था राज्य सरकार। चलिए अब बोलने दीजिए। हरीश जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी किसान की आत्महत्या करता है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का कलेक्टर होना चाहिए और कलेक्टर को जिम्मेदारी मानने, अगर किसी गांव का होता है तो वहां गांव के अंदर आत्महत्या करता है तो वहां का एसडीएम, वहां का कलेक्टर सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और इसके बाद आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं जब से डिबेट शुरू हुई है, लेकिन क्या इस बात का जवाब सामने निकल के आया कि आम आदमी के बारे में, आम किसान के बारे में कौन सोचता है? देखिए, जो केंद्र सरकार है वो नीतिगत निर्णय बनाती है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। नीतिगत निर्णय बनाती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आए हुए 5 साल हो गए, आज तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव उसमें क्या सोच रही है सरकार? राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। चलिए ठीक है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है अब केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। ठीक है, मेरे पास स्वामीनाथन ने कहा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे मेरे पैनल प्रोड्यूसर बार-बार कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लागत मूल्य है अंत तक ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से दिया जाए। तो आज तक तो आपके यहाँ कुछ मैं माफी चाहूंगा, मुझे मेरे पैनल प्रोड्यूसर की बात सुनी है। मैं माफी चाहूंगा नरेश जी आपसे, माफी चाहूंगा हरीश जी आपसे। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं मुरारी जी, क्या कुछ लगता है ये पार्टियां इसी तरह से राजनीति करती रहेंगी? क्या आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचेगा? देखिए, आम आदमी का नाम लेकर चुनाव संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, मैं आपसे चाहूंगा। आम आदमी का नाम ले लेकर के चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आम आदमी का नाम लेकर के चुनाव लड़ा और सत्ता में आई जी। लेकिन आम आदमी जिस तरीके से विवश हो रहा है, आम आदमी यानी किसान तो एक ऐसा वर्ग है जो सब प्रकार से उपेक्षित है जी। हर एक जिले में मजदूरों की मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए मजदूर चलिए आपको लगता है मजदूरों से बदतर हालत चलिए ठीक है मुरारी जी आपको लगता है जो ये यात्रा हो रही है ये कुछ रंग लेके आएगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको लगता है यात्रा से जरूर फर्क पड़ेगा? चलिए ठीक है, इस यात्रा से बहुत ये फर्क पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी शरण जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए। हरीश जी आप इस पूरी डिबेट में हमारे साथ फोन पे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार कब जागेगी, चाहे वो भाजपा हो या फिर वो केंद्र हो, आम आदमी के बारे में कौन कब सोचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही। जय हिंद। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साईं नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साईं। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती
रात 10:30 बजे। आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं।